हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ आपका ये क्लास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है साइंस और डेट भी लिखा हुआ है आज का। और यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक इज वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3। ओके, वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3। तो आपके बुक में से मैंने, ये आपका बुक है सिंटिलेटिंग साइंस, और इसके चैप्टर 3 में से मैंने कुछ वर्ड्स इस पे लिख के रखा है। 20 वर्ड्स है जो कि आप लोग देखिए और उसको अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करती हूँ अभी यहाँ से। सबसे पहला वर्ड है, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट वर्ड इज THINGS। THINGS क्या उच्चारण करते हैं इसको? थिंग्स। थिंग्स थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, जिसको कि चीज भी बोला जाता है। ठीक है, थिंग्स मतलब वस्तुएं। उसके बाद है वर्ड अर्थ, EARTH। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्ड LIVING, लिविंग। LIVING, लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीवित या सजीव, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, जिसमें जान हो। ठीक है, जो चीज जिंदा है उसे कहा जाता है सजीव या जीवित। ठीक है, उसके बाद है वर्ड नॉन लिविंग, NONLIVING, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जान ना हो। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं कौन सा वर्ड है। आगे है वर्ड MOVE, मूव। मूव, MOVE क्या होता है? मूव। मूव का मतलब होता है चाल या घूमना। ठीक है, घूमना चलना जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं वर्ड OWN। OWN क्या होता है? ओन। ओन, OWN, ओन। ओन का मतलब होता है अपना। ओन का मतलब अपना। बहुत लोग इसको आउन भी पढ़ते हैं, आउन नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? ओन, OWN, ओन। ठीक है, मतलब होता है अपना। उसके बाद है शेप, SHAPE, शेप। शेप का मतलब क्या होता है? आकार। शेप का मतलब आकार। उसके बाद है वर्ड फीचर्स, FEATURES, फीचर्स। FEATURES क्या उच्चारण करते हैं इसको? फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है गुण, लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, अब है उसके बाद वर्ड वाइल, WHILE, वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल का मतलब जबकि। उसके बाद है वर्ड BREATHE, ब्रीथ। BREATHE क्या बोलते हैं इसको? उच्चारण क्या करते हैं? ब्रीथ। और ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। अब हम लोग इधर आते हैं, इधर देखिए, इधर भी कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। 20 वर्ड्स है, 10 वर्ड्स इधर है और 10 वर्ड्स इस तरफ है। ठीक है बच्चों, सबको दिख रहा है? वर्ड नंबर 11 क्या है? गिव बर्थ टू बेबीज, GIVE, गिव, BIRTH, बर्थ, TO2, BABIES, गिव बर्थ टू बेबीज। इसका मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। ठीक है, उसके बाद है वर्ड FEEL, फील। क्या है? फील, FEEL,
फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील का मतलब महसूस करना। उसके बाद है वर्ड BECOMES, बिकम्स। क्या होता है? बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है बन जाता है या हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है वर्ड NATURAL, इसका उच्चारण क्या करते हैं? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो चीज नेचर में मौजूद होता है उसे कहा जाता है नेचुरल, ठीक है। थिंग्स ऑकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, ठीक। उसके बाद है वर्ड मैन मेड, MANMADE, मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं, ठीक है। जो मनुष्य बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मैन मेड थिंग्स, ठीक है बच्चों। और देखते हैं आगे कौन सा वर्ड है? OCCUR, ऑकर। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑकर। ऑकर का मतलब होता है मौजूद रहना या होना, ठीक। उसके बाद है वर्ड लैंड, LAND, लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन, लैंड का मतलब जमीन। उसके बाद है वर्ड रॉक, ROCK, रॉक। रॉक का मतलब क्या होता है? चट्टान या पत्थर, ठीक है। रॉक का मतलब होता है चट्टान या पत्थर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट वर्ड कौन सा है। वर्ड नंबर 20 इज MADE, मेड। MAD क्या उच्चारण करेंगे? मेड। मेड का मतलब होता है बना हुआ। देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। थिंग्स, वस्तुएं, अर्थ, पृथ्वी, लिविंग, जीवित या सजीव, नॉन लिविंग, निर्जीव जिसमें जान नहीं हो, लिविंग का मतलब जिसमें जान हो, जो जिंदा है तो लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है, हिंदी में उसे निर्जीव कहा जाता है। उसके बाद है मूव, मूव का मतलब चाल, घूमना, चलना, उसे कहा जाता है मूव। उसके बाद है ओन, OWN, ओन, ओन का मतलब अपना। उसके बाद है शेप, शेप मतलब आकार। फीचर्स, फीचर मतलब गुण, विशेषताएं या लक्षण भी कहा जाता है जिसे। उसके बाद वाइल मतलब जबकि। ब्रेथ, ब्रीथ का मतलब सांस लेना। गिव बर्थ टू बेबीज मतलब बच्चे को जन्म देना, संतान को जन्म देना। फील, फील का मतलब महसूस करना। उसके बाद है बिकम्स, बिकम्स मतलब बन जाता है। फिर नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मैन मेड मानव निर्मित, ऑकर मौजूद रहना, लैंड मतलब जमीन, रॉक का मतलब चट्टान, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, और मेड का मतलब बना हुआ। तो ठीक है बच्चों, ये तो 20 वर्ड्स है, आपके चैप्टर में से ही है, चैप्टर 3 में से ही है। अब कल जो हम लोग क्लास करेंगे, कल हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक आप लोग इस वर्ड्स की मदद से आप लोग पढ़िए, उच्चारण करिए, अच्छे से इंग्लिश को पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो।